नेपाल में गहराया राजनीतिक संकट। पीएम को संसद से बड़ा झटका, गंवाया पद। चीन की गोद में खेलकर भारत के खिलाफ आग उगलने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के हाथ से सत्ता फिसल गई है और इसके साथ ही नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब संसद में विश्वास मत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ओली 275 सदस्य सदन में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत जीतने में असफल रहे। माई रिपब्लिका के मुताबिक ओली को सिर्फ 93 वोट मिले, जबकि उन्हें कम से कम 136 वोटों की दरकार थी। विश्वास मत के खिलाफ 124 वोट पड़े। 15 सांसद तटस्थ रहे, जबकि 35 सांसद वोटिंग से गायब रहे। इसके साथ ही आर्टिकल 103 के मुताबिक अपने आप ही ओली पीएम पद से मुक्त हो गए, यानी इसके साथ ही नेपाली संविधान के आधार पर उनके हाथ से पीएम पद चला गया है। खुद पार्टी के नेताओं ने दिया धोखा। पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने ओली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद उन्हें निचले सदन में बहुमत साबित करना था। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच नेपाल में सोमवार को इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। अब ओली को लगे झटके के बाद हिमालयी देश में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। दुनिया भर में सियासी उठापटक की चर्चा है। यहाँ तक कि चीन ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश भी की। प्रोटेस्ट से पहले ओली को एक बड़ा झटका लगा था जब उनकी पार्टी के सांसदों के एक वर्ग ने सोमवार को संसद के विशेष सत्र में भाग नहीं लेने का फैसला किया था। पार्टी के एक नेता भीम रावल ने कहा था कि पार्टी के असंतुष्ट गुट के 20 से ज्यादा विधायकों ने सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया। इसके बाद ओली को अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट गुट से वोट मिलने की संभावना नहीं रह गई थी। इससे पहले ओली ने पार्टी के असंतुष्ट गुट से जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सभी सांसदों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, कोई भी फैसला करने से मैं जल्दबाजी न करें। आइए एक साथ बैठे, चर्चा करें और किसी भी समस्या का समाधान निकालें। ओली ने चली रणनीति की गोली। नेपाल की राजनीति के जानकारों के मुताबिक ओली को ये झटका जरूर लगा है, यानी ओली का प्लान ए जरूर फेल हो गया, लेकिन उनका प्लान बी तैयार है। दरअसल ओली की अपनी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के 28 सांसदों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए सदन में अनुपस्थित हो गए थे। तो वहीं ओली को मतदान के नाम पर जनता समाजवादी पार्टी में भी विभाजन हो गया। उनके आधे सांसदों ने तटस्थ रहकर ओली को एक तरह से सहयोग किया, जबकि 15 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के 3 महीने बाद जब माओवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया तो पीएम ओली को विश्वास मत का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मतदान के बाद अब विपक्षी दलों के पास भी बहुमत नहीं होने के कारण उनको सरकार बनाने में दिक्कतें आएंगी। कहा जा रहा है कि ओली ने रणनीति के तहत सदन में विश्वास मत लिया था, ये जानते हुए कि बहुमत उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद अब राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के रूप में ओली को ही प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करने वाली है। पार्टी के अंदर असंतुष्ट धड़ों में खींचतान। ओली को फरवरी 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के समर्थन से प्रधानमंत्री चुना गया था, जिसके अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड है। लेकिन पिछले साल 20 दिसंबर को जब राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर संसद को भंग कर दिया और 30 अप्रैल और 10 मई को नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिया, ओली ने यह अनुशंसा सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता को लेकर चल रही खींचतान के बीच की थी। लेकिन मार्च में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के विलय को रद्द कर दिया। ओली सरकार पर आरोप लगी कि उसने संविधान का उल्लंघन किया और राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा पैदा किया। नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल पार्टी के भीतर असंतुष्ट धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं।